हेलो बच्चों, जो अब हम समझेंगे एडिशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स लर्न टू एडिशन। तो बच्चों, आप ऑलरेडी जानते हो कि ऐड आपको कैसे करना है, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है। आपको सिर्फ अपनी काउंटिंग को आगे बढ़ाना है। 1+1 2, 1+2 3, 1 2 3। अब आपके पास ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो आपको पहले नंबर्स लिखने होंगे और फिर इन्हें कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास है बच्चों 3 टॉप, 2 टॉप, 3+2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4+3 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 7। उसके बाद काउंट एंड ऐड द ऑब्जेक्ट। 1 2 1 2 3 2+3 5 1 2 3 4 1 4+1 5। तो बच्चों, इसी तरीके से आपको इन दोनों पिक्चर्स को भी पहले काउंट करना है, फिर उन्हें ऐड करना है। तो जल्दी से शुरू हो जाइए। अब हमारे पास फिर से आ चुका है काउंट एंड ऐड। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 4+3 is 7। 1 2 3 4 5 6। तो 3+3 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4+4 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 6+2 8। इस तरीके से बच्चों आप काउंट करेंगे और फिर ऐड कर अपने नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। तो आई होप सो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अब बाकी के क्वेश्चंस को जल्दी से ट्राई कीजिए। तो बच्चों, अब हमें करना है काउंट एंड कलर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे अपना रेड कलर। तो बच्चों, ये आपका 3+3 बन जाएगा 6। ओके। उसके बाद यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 एप्पल्स हैं। तो चलिए इन्हें कलर करते हैं। तो बच्चों, अब आपके 3+3 बन जाएंगे 6 एप्पल्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एड एंड राइट। तो अब हमें करना है एडिशन। 4+3 7। तो आप इन्हें फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। 4 3 दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएंगे 7। उसके बाद 1+8। तो 8 के बाद आता है बच्चों 9। अगर 1 प्लस करते हैं 7 8 9। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 9। 5 5 के बाद 6। फिर 5+2 तो 6 7। 2+4 तो आपका आंसर होगा 6। तो इस तरीके से बच्चों आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो बच्चों, अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडिशन ऑन नंबर लाइन।
Let's find the sum of 2 and 3 using the number line. Begin from 0, take 2 steps ahead. You will reach at 2 from 2 jump forward 3 times. Now you will reach at 5. अगर हमें 2 plus 3 करना है तो सबसे पहले हमें जंप करना पड़ेगा 2 पर और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 स्टेप्स और लेंगे क्योंकि हमें 3 प्लस करना है. सो 1 2 3 और आप पहुंच जाओगे नंबर 5 पर. तो इस तरीके से हम नंबर लाइन को यूज कर बच्चों ऐड कर सकते हैं. उसके बाद ऐड द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन. तो यहाँ पर आपका है 2 plus 4. तो पहले हम जंप करेंगे 2 पर और फिर उसके बाद हम लेंगे 4 स्टेप्स. 1 2 3 4 और हम पहुंच जाएंगे नंबर 6 पर. इसके बाद बच्चों हम करेंगे 3 plus 3. तो पहले हम जंप करेंगे नंबर 3 पर और उसके बाद हम 3 स्टेप्स लेंगे 1 2 3 और हम पहुंच जाएंगे नंबर 6 पर. सो 3 plus 3 6. तो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब बच्चों हमारे पास है हमारा नया कॉन्सेप्ट एडिंग जीरो. काउंट एंड ऐड जीरो. अब बच्चों आप किसी भी नंबर में अगर कभी भी जीरो को प्लस करोगे तो आपको वही नंबर एज अ आंसर मिलेगा. जैसा कि यहाँ पे हुआ 3 plus 0 is 3. अब यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑक्टोपस. तो यहाँ पर आपका 5 plus 0 क्या होगा, 5 होगा. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कितने गुआवा है, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 plus 0 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 8 ही हो जाएगा. सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स. तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि हम 2 डिजिट नंबर्स वालों को प्लस करेंगे. Add 15 and 21. First add ones 5 plus 1. तो आप जब 5 plus 1 को प्लस करेंगे तो आएगा 6. उसके बाद 1 plus 2 तो आपका आंसर आएगा 3. So 15 plus 21 आपका बन जाएगा 36. Try these. तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. 3 plus 3 6. 8 plus 1 9. 3 plus 5 8. 2 plus 7 9. तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. एडिशन ऑफ बिगर नंबर्स. अगर बच्चों हमारे पास बड़े नंबर आ जाएंगे तो अब हम सीखेंगे कि उनका एडिशन हमें कैसे करना है. एड 125 एंड 712. 5 plus 2 7. 2 plus 1 3. 1 plus 7 8. इस तरीके से आप इन्हें सिंपल ऐड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7. फिर 10 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3. फिर हम 100 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8. अब बच्चों चलिए इन्हें ट्राई करते हैं. ट्राई दीज. 1 plus 1 2. 9 plus 0 9. 9 plus 0 9. 7 plus 2 9. तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद 9 plus 0 9. 7 plus 1 8. 3 plus 2 5. ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं. 2 plus 5 7. 4 plus 3 7. 2 plus 1 3. तो बच्चों इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब बच्चों हम पहुंच गए अपने एक्सरसाइज वाले जोन में. ये नहीं कि हम अब योगा करने या फिर वॉक करने जा रहे हैं, हम करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व. तो चलिए शुरू करते हैं. एड द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर्स. तो यहाँ पर है 5 plus 0 5. 0 plus 0 0. 7 plus 2 9. 6 plus 2 8. 6 plus 2 8. 2 plus 5 7. तो इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं. आगे
Add the following bigger numbers. 2 plus 5, 7. 1 plus 7 plus 1, 8. 4 plus 1, 5. इसके बाद बच्चों 0 plus 6, 6. 4 1 plus 4, 5. 3 plus 1, 4. इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम समझेंगे बच्चों अपना नया कॉन्सेप्ट जो कि है एडिशन ऑन फिंगर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज वी हैव टू ऐड 13 and 4. So first open as many fingers as the smaller number 4. Now start with the bigger number and count forward by pointing each open finger. तो आपको 4 fingers open करनी है और 13 के बाद अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो आएगा 14, 15, 16 और 17। तो अब हमने अपनी फिंगर्स की हेल्प से इस एडिशन को किया। टू ऐड बिग नंबर्स लाइक 25 and 42, व्हाट यू हैव टू डू, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऐड 5 2 ऑन फिंगर्स, देन ऐड 2 4 और फिंगर्स। तो 5 plus 2 आपका कितना होगा 7, 2 plus 4 कितना होगा 6, तो 25 plus 42 आपका आंसर आ जाएगा 67। तो चलिए बच्चों अपने एक्सरसाइज जोन में फिर से चलते हैं और करते हैं ऐड द फॉलोइंग बाय यूजिंग योर फिंगर्स। सो 5 plus 2, 5 फिंगर्स यानी कि 2 फिंगर्स। आफ्टर हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है 6 7, तो आप यहाँ पे 7 कर देंगे और यहाँ पर 1। उसके बाद 6 plus 3, तो 3 फिंगर्स, 7 8 9, 9 आ जाएगा। 4 plus 2, सो 2, 5 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 plus 3 है बच्चों, तो 5 के बाद यानी कि 3 फिंगर्स, 6 7 8, आप यहाँ पर 8 लिख देंगे और 6 plus 1, तो आप यहाँ पर 7 लिख देंगे। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे ऐड एंड राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 plus 9, तो 9 में अगर आपको 4 प्लस करना है 10 11 12 13, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 13। उसके बाद 8 plus 3, सो 9 10 11, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 11। उसके बाद 9 plus 2, तो 10 11, तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा बच्चों 11। इस तरीके से आप बाकी की क्वेश्चंस को भी बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स लर्न टू सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर देखिए कि आपने यहाँ पर क्या किया है कि आपके पास 2 थे और उसमें से आपने 2 टेक अवे 1 इज 1, अगर आप एक को क्रॉस कर देंगे तो 1 बचेगा। 3 टेक अवे 1 इज 2, अगर आप एक को क्रॉस कर देंगे तो आपके पास 2 बचेगा। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड सब्ट्रैक्ट द क्रॉस आउट ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर आप टोटल काउंट करेंगे, आपका आंसर आएगा 5। और अगर आप 2 को टेक अवे कर लेते हैं तो आपके पास आंसर बचेगा 3। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप खुद से ट्राई करेंगे, तो जल्दी से शुरू कीजिए। सब्ट्रैक्शन यूजिंग सिंबल्स, तो हम कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं सिंबल्स को यूज कर चलिए देखते हैं। 4 birds are sitting on tree, 2 birds flew away, now there are 2 birds sitting on the tree। तो आप यहाँ पर 4 टेक अवे 2 इस 2 करने की बजाय यहाँ पर 4 माइनस 2 कर देंगे तो इज इक्वल टू 2। आप इस तरीके से इन सिंबल्स को यूज कर अपनी इक्वेशन को बना सकते हैं। नाउ सब्ट्रैक्शन मींस टेकिंग अवे, यानी कि कोई चीज आपसे दूर ले ली। We use the sign minus to subtract two numbers. The number that we get after subtraction is called the difference. Count, subtract and write the remaining number. 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आपके पास 7 डाइज है, इसमें से आपने 3 कैंसिल कर दिए तो आपके पास बचेंगे 4। तो बच्चों इस तरीके से आप अपने दूसरे क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। जल्दी से शुरू कीजिए। अब काउंट द ऑब्जेक्ट एंड सब्ट्रैक्ट द क्रॉस आउट ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर टोटल आपके पास कितने हैं 5 संदूक हैं। आप इसमें से 2 को क्रॉस करेंगे, 5 माइनस 2 आपका आंसर आएगा 3। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कितनी काइट्स हैं
1 2 3 4 5 6 7 7 में से आप 1 को क्रॉस आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। तो बच्चों इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट एंड राइट 8 माइनस 4। तो आप 8 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 4। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 4। अगर आप 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बच्चों 4। तो आप यहाँ पर 4 लिख देंगे। 4 माइनस 2 तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 2। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों हम समझेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। Let's find the subtract 2 from 5 using the number line. Begin from 0. Take 5 steps ahead. You will reach at 5. From 5 jump backward 2 times. Now you will reach at 3. यानी कि सबसे पहले हम जंप करेंगे 5 पर और 5 के बाद 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे 1 2। तो आप कहाँ पहुंचे 3 पर। तो 5 minus 2 आपका आंसर आएगा 3। Now student subtract the numbers with the help of the number line. तो यहाँ पर आप सबसे पहले जंप करेंगे नंबर 9 पर। उसके बाद आप 5 स्टेप्स लेंगे 1 2 3 4 5 और आप पहुंच जाएंगे 4 पर। तो यहाँ पर 9 माइनस 5 क्या होगा 4। अब यहाँ पर आप जंप करेंगे नंबर 5 पर और उसके बाद आप लेंगे 4 स्टेप्स 1 2 3 4 और आप पहुंच जाएंगे नंबर 1 पर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे नंबर 1। तो इसी तरीके से बच्चों आप बाकी के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अब बच्चों हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट एंड राइट द आंसर। 6 minus 2 is equal to 4. 4 minus 2 is equal to 2. 9 minus 1 8. 8 minus 1 7। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे पास है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर। सब्ट्रैक्शन 23 फ्रॉम 79। इसका मतलब 79 में से हमें 23 को बच्चों माइनस करना है। तो पहले हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 3 आपका आंसर आएगा 6। 7 माइनस 2 आपका आंसर आएगा 5। इट मीन्स 79 minus 23 is equal to 56. Try these. आप 0 में से 0 माइनस करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 0। जब आप 9 में से 7 माइनस करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 2। इसका मतलब 90 minus 70 your answer is equal to 20। अब यहाँ पर बच्चों 7 minus 2 करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 5। 9 माइनस 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ बिगर नंबर्स। अगर आप हमारे पास आ जाए बड़े बड़े नंबर तो हम किस तरीके से उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन 512 फ्रॉम 743। तो आप सबसे पहले 3 में से यानी कि 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 फिर 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 1 3 फिर 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो जब आप 743 में से 512 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 231। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ट्राई दीज 4 माइनस 2 आपका आंसर आएगा 2। 5 माइनस 4 आपका आंसर आएगा 1। 4 माइनस 2 अगेन आपका आंसर आएगा 2। इसके बाद 5 माइनस 1 1 7 माइनस 2 5 6 माइनस 1 5। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ 0 माइनस 0 0 8 माइनस 0 8 एंड 8 माइनस 6 2। ओके बच्चों अब हम पहुंच गए हैं बच्चों हमारे एक्सरसाइज जोन में। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 माइनस 2 0 और 1 आपका एज इट इज आ जाएगा। 6 माइनस 4 2 9 माइनस 6 2 8 माइनस 3 5 5 माइनस 2 3 7 माइनस 5 आपका आंसर आएगा 2। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
अब बच्चों हम समझेंगे कि किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑन फिंगर्स कर सकते हैं। सपोज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 15. First open as many fingers as the smaller number 2. Now start with the bigger number and reverse count closing each open finger. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 15 माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अब आप अपनी 2 फिंगर्स ओपन करेंगे और 15 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, वो भी रिवर्स में। 13, 40, ओके रिवर्स में करेंगे। 14, 30, तो आपका आंसर क्या आएगा, 30। To subtract numbers like 23 from 45, proceed as follows. First subtract 3 from 5 on fingers, then subtract 2 from 4 on fingers. So 5 minus 3, आपका आंसर आएगा 2. 4 minus 2, आपका आंसर आएगा 2. So 45 minus 23 is equal to 22. अब बच्चों हम आ चुके हैं हमारे एक्सरसाइज जोन में, तो चलिए शुरू करते हैं। Subtract the following by using your fingers. 3 minus 1, 2. 8 minus 2, 6. 5 minus 2, 3. 8 minus 7, 1. 6 minus 4, 2. 8 minus 3, 5. तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बच्चों बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।